मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको ख्याल करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। ऐसा मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको ख्याल करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी। लाल सागर उठ रही थी, पीछे फिरौन सैन्य गरज रही थी। सामने लाल सागर उठ रही थी, पीछे फिरौन सैन्य गरज रही थी। मार्ग कोई हुए भटक रहे जब, मार्ग दिखा कर चलाता है वो। मार्ग कोई हुए भटक रहे जब, मार्ग दिखा कर चलाता है वो। ऐसा मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको ख्याल करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी। सोच कर चिंतित हो जब, प्रिय यीशु साथ है जान लो। कल का सोच कर चिंतित हो जब, प्रिय यीशु साथ है जान लो। कल के लिए प्रदान करेगा वायदा जिसने किया वो तेरे संग है। कल के लिए प्रदान करेगा वायदा जिसने किया वो तेरे संग है। ऐसा मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको ख्याल करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी। मीता मुझको भी प्रभु ने पुत्र बनाया, ऐसा उसका है प्रेम। जो मीता मुझको भी प्रभु ने
पुत्र बनाया, ऐसा उसका है प्रेम। अपने एकलौते को बलि में दे दिया, ऐसा प्रेमी प्रभु समान कोई कहा। अपने एकलौते को बलि में दे दिया, ऐसा प्रेमी प्रभु समान कोई कहा। ऐसा मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको प्यार करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। ऐसा मुझको प्रेम करने, ऐसा मुझको प्यार करने, ऐसा मुझको ले चलता और कौन है। मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी, मेरा यीशु काफी है, यीशु काफी। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलना नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलना नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं,
तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीना आसमान को बनाया, जिसने ज़मीना आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीना आसमान को बनाया, जिसने ज़मीना आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। थैंक यू। हार्टफेल्ट थैंक्स टू ब्रदर शिबू जोस। सुंदर गीतों के द्वारा हमारा दिल को भी खुश किया, आत्मिक बढ़ोतरी के कारण भी हुआ और हृदय भरा धन्यवाद गाता। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की मैसेज की ओर जाएंगे। खासतौर पर आज नया एक विषय शुरू करने वाला है। गलातियों का पत्र खत्म हुआ और आप लोग ये सब कुछ क्लास में पाया मंद ऐसा सोच रहे हूँ, प्रभु अनुग्रह करे। और आज मेरा मादर कलीसिया का एक इवांजलिस्ट है, कई साल बहरीन में भौतिक जॉब के कारण उधर रहा। उसके बाद सुसमाचारक बन गया और चेन्नई में रहते हुए आंध्रा कई स्टेटों में उन्होंने सेवाएं किया। अभी कुम्भनाड में रह करके जो भी सेवाएं करता है, साथ में कई इंडिया का कई जगहों में विजिटिंग करके प्रभु का अनुग्रहित सेवाएं करते हैं। और खास तौर पर उनका फैमिली से हम लोग को बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि उनका पिताजी और माताजी और कुम्भनाड का एक इवांजलिस्ट भी था, एक एल्डर का सेवाई भी करता था। और खास तौर पर हम लोग को सब प्रभु में बढ़ाने में अपना योगदान निभाया है। मैं उनका पिताजी को उपदेशी अप्पचन बुलाता है और मम्मी को उपदेशी अम्मची बुलाता है। और उन दोनों का पहला बेटा है और प्रभु का दास वी मैथ्यू। और हम लोग उनसे सुनेंगे आज और अनुश्रवाणी ट्रांसफर करेंगे। इट इज ओवर टू गॉड सर्वेंट वी मैथ्यू। Changes here, so okay, we'll I'll learn it later. Okay, time being we'll just until you touch the screen, then it will, one option will come there, mic, one mic symbol is there, and after that there is start video. Such an option is there. All these things gone. That's now something else came. That's why. Okay, Uncle. Okay, no problem, Uncle. Then we can hear you. You continue. Okay, okay. Okay, thank you. I'm so happy to join you in this Zoom meeting to share the word of God. परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। My connection with Darbhanga Assembly is, as you already heard, Brother Jennings is from our local assembly, Kumbhanad. और मेरा जो लगाव दरभंगा कलीसिया के साथ, जैसे कि भाई जेनिंग्स से आपने सुना कि कैसे वो और हम एक ही कलीसिया के सदस्य हैं,
कुंभनाड़ के। And a few years ago, when there was a conference in Darbhanga, I visited that assembly and shared the word of God with some other servants of God. That also I remember. कुछ साल पहले जब दरभंगा कलीसिया की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मैं और कुछ अन्य दासों के द्वारा मैं वहां उपस्थित था, मैं जो इसे याद कर रहा हूं अभी। And also I remember visiting Sambalpur. I don't know whether Brother Pani remember visiting your home also, spending some time with you also. But in the photo, there is a lot of change. Glad to see you as my translator. और मेरा अनुवादक तर्जमा करने वालों को भी वहां मैंने परिदर्शित किया था, मतलब जब वो आए थे संबलपुर। अब काफी बदलाव हो गया उनका। Anyway, we will start with the word of God. As I told Brother Jennings earlier, I would take few lessons from the book of Judges. जैसे भाई जेनिंग्स ने बताया आपको, मैं न्यायों की पुस्तक से कुछ विषय को आपके सामने रखना चाहूंगा। If you closely study that book, you will understand there is so much of resemblance, comparison with that book and the present day spiritual condition of our assemblies. हमारी इस पुस्तक के साथ, इस पुस्तक के घटनाओं के साथ आज के हमारी कलीसियाओं का अवस्था को अगर हम देखेंगे, एक बराबर लगेगा। That's why I got some special interest in that book and I took some time to study this book. और इसीलिए मैं कुछ समय निकालकर इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आरंभ किया हूँ। I would like to share some of those thoughts with you also. I hope it may be profitable for you also. इन सारे विचारों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा ताकि आपके लिए भी ये एक लाभदायक होगा। We understand the book of Judges is written by prophet Samuel. हम जानते हैं या समझते हैं कि ये पुस्तक जो है, न्यायों का पुस्तक, सैमुएल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी। It is not clearly written in this book, but from the circumstances and the background, the Bible scholars believe it is written by Samuel. ये पुस्तक में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे और जो बाइबल के विद्वान लोग हैं, उन लोगों से हम ये सीखते हैं कि ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। And this book is giving us the history of Israel from the time of Joshua to the time of Samson, the prophet, the judge. यहोशू के समय से लेकर सिमसन जो न्यायी था, उनके समय तक का समय का इतिहास हम इस पुस्तक में पाते हैं। It is estimated roughly 400 years of history of Israel is found in this book. Roughly, maybe few years more or few years less. और करीबन 400 साल का इतिहास इस पुस्तक में, इस्राएल का इतिहास इस पुस्तक में पाया जाता है। उससे कम भी हो सकता है थोड़ा, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लगभग 400 साल का इतिहास। And this book is usually divided by the Bible scholars into 3 parts. और बाइबल विद्वानों के द्वारा इस पुस्तक को 3 हिस्सा में, 3 भाग में विभाजित किया जाता है। The first part is chapter 1 to
chapter 3 and verse 6. That is the introduction part. तो इस पुस्तक के परिचय के रूप में पहला भाग जो होता है, एक अध्याय का 1 से लेकर Chapter 3 and verse 6. 3 अध्याय का 6वीं आयत तक पहला भाग जो परिचय के रूप में काम करता है। And that introduction also can be divided into 2 parts. और ये परिचय भाग को भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। That is the first part, chapter 1 and verse 1 to verse 20. The first chapter, the first 20 verses gives the picture how to get victory. Victory is the subject there. तो पहला भाग इसका जो परिचय से पहला भाग जो है, एक अध्याय का 1 से लेकर 20 तक, जहां पर विषय है विजय। And from verse 21 to chapter 3 and verse 6, there we find the reasons why Israel was defeated. Defeat is the main subject there. और 21 आयत से लेकर, एक अध्याय का 21 से लेकर के 3 अध्याय का 6 तक के आयतों को अगर हम देखेंगे, वहां पर इजराइल लोग किस लिए पराजित हुए, और इस दूसरा भाग का जो विषय है पराजय। It means the introductory part is divided into 2 parts. One is how to get victory, and the second part, why they were defeated in Canaan. तो इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक का जो परिचय है, इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग में ये बताया गया कि कैसे विजय मिल सकता है, और दूसरा इसलिए वे लोग पराजित हुए। And the second part is from chapter 3 and verse 6 to chapter 16, 3, 6 to 16. इस पुस्तक का दूसरा भाग जो है 3 अध्याय का 7 से लेकर 16 अध्याय के Chapter 16, it is about the history of various judges from Othniel to Samson. The history of these so many judges we find in this second portion. तो दूसरा भाग में तीसरा अध्याय के 7 से लेकर 16 अध्याय के आखिरी तक, यानी 23 तक, हम देखते हैं कि ओथनियल नामक न्याय से लेकर के सिम्सन तक के न्याय के इतिहास को हम देख सकते हैं। And the third part is from chapter 17 to chapter 21. और तीसरा भाग इस पुस्तक का जो है 17 अध्याय से लेकर के 21 अध्याय तक। In this portion we find the sad and very terrible situation happening in Israel in those days. Very pathetic situation. Some incidents are given to show what was the condition of Israel during the time of these judges. और इन न्यायों के समय में इसराइल किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरा, उसका बहुत ही भयानक या दयनीय स्थिति या परिस्थिति को हम देख सकते हैं, उसके इतिहास को हम देख सकते हैं। So chapter 1 to chapter 3, 6 introduction. एक अध्याय के 1 से लेकर 3 अध्याय का 6 तक परिचय इस पुस्तक का। Second part is 3, 6 to chapter 16. It is about the rule of the various judges from Othniel to Samson. तीसरा अध्याय के 7 से लेकर 16 अध्याय के आखिरी तक हम देखते हैं ओथनियल से लेकर सिम्सन के समय के तक के इतिहास को हम देखते हैं, या उनके राज्य को देखते हैं। And from 17 onwards,
to chapter 21, it is the tragic, pathetic condition of Israel, showing some of the tragic incidents that happened in Israel. और तीसरा अध्याय के 16 अध्याय से 17 अध्याय से लेकर 21 तक के अध्याय में अगर हम देखेंगे उनके जीवन इस्राएल के जीवन में जो दयनीय घटनाएं हुई थी या परिस्थिति उनका वे सामना किए, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। We may get a doubt as to the possible time of writing this book. हमें हमारे मन में संदेह आ सकता है कि इस पुस्तक किस समय लिखा गया था। One usage, one phrase we find in this book is, in those days there was no king in Israel. इस पुस्तक में बार बार एक उक्ति दिया गया है जहां पर लिखा गया है कि उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था। So it means that it is written before the time of the kings, somewhere after the start of the rule of kings. ये हमें दर्शाता है कि राजाओं का राजत्व या शासन शुरू होने के पहले, जब राजा कोई नहीं था या राजा का शासन नहीं था, उस समय ये लिखी गई थी। We know Samuel was alive during the time of King Saul and David also. हम जानते हैं राजा साउल और राजा दाऊद के समय में भी भविष्यद्वक्ता सामुएल जीवित थे। So somewhere during that period, probably this book was written. तो शायद उसी समय में ये पुस्तक लिखा गया था। We know that initially Samuel was not willing to agree for the rule of a king. हम जानते हैं कि सैमुएल राजा शासन का हित में नहीं था या उसके लिए नहीं था, वो नहीं चाहते थे। But because of the pressure of the people, finally he agreed for the rule of a king. लेकिन लोगों का दबाव के कारण आखिरी में वो सहमत हुआ राजा का शासन के लिए। So in this book, he is showing if there is no king, what are the consequences? If there is no proper rule, what are the drawbacks and the situation in Israel? He is showing through this book. तो इस पुस्तक से हम ये देखते हैं या हम देख सकते हैं कि अगर लोगों के बीच में राजा नहीं होते या कोई सही प्रकार का राज्य चलाने वाला नहीं होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा। God is supposed to be the true ruler. That is the plan of God. But if people don't want God to be ruler, the next option is choosing a human ruler. So here we find, because of the disobedience and the sin of the people, they had to agree for a human ruler. परमेश्वर की इच्छा ये था कि परमेश्वर ही लोगों के बीच में राज्य करेंगे, लोगों को चलाएंगे, लेकिन पाप के कारण मनुष्य की जो इच्छा है वो परमेश्वर से दूर रहना चाहता था और लोग ही उनके ऊपर राज्य करें, वो मनुष्य ऐसे चाहता था। We can find some key verses in this book, and with the help of those key verses, we can open this book and study this book very fast. इस पुस्तक में हम कुछ कुंजी शब्दों को या आयतों को हम देख सकते हैं। उन कुंजी आयतों के आधार पर इस पुस्तक को हम खोल सकते हैं और इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। One key verse is in chapter 2 and verse
10, or rather 9 and 10. Chapter 2, 9 and 10. पहला कुंजी शब्द या कुंजी आयत जो है न्यायों के पुस्तक दूसरा अध्याय के 9 और 10वीं आयत में हम देखते हैं। Will you read it? यस, न्यायों के पुस्तक दूसरा अध्याय 9 और 10 आयत हम पढ़ते हैं। और उसको तिम्नथेरेस में जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। Verse 11 also. 11 आयत भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए इस्राएली यह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। So here we find the history of Israel. यहाँ पर इस्राएल का इतिहास को हम देखते हैं। Under the leadership of Moses, they went up to the borders of Canaan. मूसा के नेतृत्व के अधीन में वे कनान के उस सीमा तक या तट तक वे लोग पहुंचे। And then Joshua took over. Under his leadership, they entered into Canaan and occupied certain parts of Canaan. और उसके बाद यहोशू नेतृत्व का स्थान लेते हैं और उनके नेतृत्व के अधीन में इजराइल लोग कनान देश में प्रवेश करते हैं और कनान देश का कुछ हिस्सा को वे लोग अपना करते हैं। They did not fully occupy the land of Canaan, only a portion they could occupy. कनान देश को पूर्ण रीति से वे लोग अपना नहीं किए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा को वे अपनाए। And during the rule of Joshua and other rulers, leaders with him like Caleb, things were going on very well for these people. और यहोशू के समय में और कालेब के समय में इजरायलियों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। They were strong men of God, and they were setting patterns and example before the people. They feared God. God gave them great victory. वे परमेश्वर के जन थे और वे लोगों के सामने बहुत कुछ अच्छा नमूना या आदर्श को रखते थे और उनके द्वारा उनके नेतृत्व में परमेश्वर के लोगों को यानी इस्राएल लोगों को बहुत विजय मिला। And we read from the book of Joshua, under the leadership of Joshua, they defeated 7 enemies, 7 nations they defeated and occupied the land of Canaan. और हम पढ़ते हैं इस पुस्तक में कि यहोशू के नेतृत्व में वे 7 अलग अलग राष्ट्र के या देश के शत्रुओं को वे लोग पराजय किए और उन लोगों का देश को वे लोग अपनाए। And after some time, Joshua died, Caleb died, all those great men of God, pioneers, all of them died. और इस कुछ समय के पश्चात यहोशू कालेब इत्यादि जो परमेश्वर के जन थे उनका मृत्यु हो जाता। And when they died, we find a new generation arising in the land of Canaan. और उनके पश्चात एक नई पीढ़ी कनान देश में उत्पन्न होते हैं। And we read that these people, this new generation, did not know the Lord properly. और हम पढ़ते हैं कि इस जो नई पीढ़ी आई वे परमेश्वर को या यहोवा को नहीं जानते थे। See what a tragic condition. The fathers were great spiritual people, leaders, and they stood for God, God's word, but the new generation is not knowing God, not following God.
the story of the new generation is the story we find in the book of Judges. देखिए कितना दयनीय परिस्थिति, कितना दर्दनाक परिस्थिति यहाँ पर आता है। जिनके अब जो नई पीढ़ी आई है वे यहोवा को, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जिनका पितृ लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उनके संतान जो है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। And what this new generation were doing in Israel at that time, that also we find in this book. और इस पुस्तक में हम ये भी देखते हैं कि ये जो नई पीढ़ी थे वे क्या करते थे इस कनान देश में। Now, one example, the last verse of this book, just to see, read the last verse of this book. एक उदाहरण के स्वरूप में हम इस पुस्तक का आखिरी आयत को पढ़ेंगे। इस पुस्तक का 23 अध्याय के 25 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। Have you seen what these people were doing? आपने देखा क्या ये लोग क्या करते थे? There was no king in Israel, and the people in Israel, they were doing as they liked, each one doing what they liked. That is the condition. इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था और हर एक व्यक्ति जिनको जो जान पड़ता था, जो सही लगता था, आवाज बंद है का? Any disturbance? no, somebody has joined, but you can continue now. So during the time of the new generation, what we find, total chaos. तो हम Each क्या one doing what they liked. तो हम क्या देखते हैं कि नई पीढ़ी जब आई उसके समय में सब कुछ गड़बड़ है और सब लोग अपने अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। I told you this book and today's assembly situation has got so much resemblance. Almost this is the situation in many of our assemblies also. और मैंने पहले बताया कि ये पुस्तक के साथ आजकल के हमारी जो कलीसियाएं हैं उसकी परिस्थिति भी एक समान है। There was a group of leaders in the last generation. They were very godly people and they led the people properly, taught the people the word of God, set example before the people. They have gone. Now it is the time of a new generation, maybe second generation, third generation, sometimes even fourth generation. बीती पीढ़ी में ऐसे प्रभु के कुछ लोग थे जिनके नेतृत्व में सब कुछ आत्मिक तौर पर चलता था, लेकिन अब का जो परिस्थिति है, ये जो नई पीढ़ी में जब हम हैं वहां पर अपने मर्जी के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। They neither fear God or men. No, human beings are appointed as leaders and they have no vision of God. So total confusion, neither God nor men. So everyone their own kings. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ना परमेश्वर को मानते हैं ना मनुष्य को मानते हैं और लोगों ने मनुष्यों को अपना नेता बना लिए हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। And from this book we understand God will not allow such a situation to happen. और ये पुस्तक में हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर ऐसा परिस्थिति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। God will not allow the people to do as they like. Instead, God wants his people to obey God's word. परमेश्वर नहीं चाहते हैं या उन्हें आगे अपनी मर्जी के अनुसार काम करने नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों को परमेश्वर का वचन मानने के लिए वो
उनको प्रेरणा देंगे। And we find God is admonishing them, sending angels to them, telling the right way. And when the people disobeyed, we find God is sending enemies after enemies against Israel. हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको उपदेश देते हैं, दूतों को भी भेजते हैं, फिर भी और उपदेश देते हैं, और जब लोग अनाज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनको दंड भी देते हैं। So that is the story we find in the book of Judges. God is sending one after the other 7 enemies against Israel in this book. तो न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक के बाद एक 7 अलग-अलग देश के शत्रुओं को भेजता है ताकि परमेश्वर उनको उनके द्वारा दंड दे। In the book of Joshua, we have seen they defeated 7 enemies to occupy the land of Canaan. यहोशू के पुस्तक में हम देखते हैं कि इज़राइल लोग 7 अलग-अलग देश के शत्रुओं को उन्होंने पराजित किया था और उनका देश को वो लोग अपनाए थे। They were the Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, Jebusites. You need not translate. These were the enemies they defeated to occupy the land of Canaan. 7 enemies. उनके जो शत्रुगण थे जिनको वे लोग पराजित किए थे वे लोग हित्ती, यबूशी और परिजी इत्यादि के लोग। But when Israel disobeyed God, we find one after the other, God is raising 7 enemies against them. They are coming and conquering and making Israel slaves in their own lands. लेकिन जब वे परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं होते या परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, परमेश्वर और 7 अलग-अलग देश के शत्रुओं को उनके खिलाफ लाते हैं और वे आकर के उनको अपना दास बनाते हैं। So all this story we can study from this book of Judges. इन सारे घटनाओं को इस न्यायों के पुस्तक में हम अध्ययन कर सकते हैं। In those days, there were various nations, physical nations, but today, spiritually, various enemies are coming against the children of God and attacking them when we disobey God. उन दिनों में ऐसे तो शारीरिक तौर पर देखा जाए अलग-अलग देश के शत्रुगण आकर के इस्राएल लोगों का हमला करते थे, लेकिन आज विभिन्न प्रकार का जो शत्रु है वो आकर प्रभु के लोगों को आक्रमण कर रहे हैं। So in our study we will see which are these spiritual enemies today. In those days it was physical nations like Mesopotamia or Moab, those physical nations, but today it is spiritual enemies. In our study we will see which are these spiritual enemies coming against and attacking the children of God today. उन दिनों में मेसोपोटामिया के लोग होंगे या दूसरा किसी देश के या जाति के लोग होंगे जो आकर के इनका हमला करते थे, लेकिन आज हम देखेंगे हमारे अध्ययन में कि कौन से ऐसी बातें जो हमारे खिलाफ खड़ा होती हैं, विश्वासियों के खिलाफ। So as an introduction we have seen who is the writer of this book. और परिचय के तौर पर हमने देखा इस पुस्तक का लेखक कौन है। And also we have seen the period in which this book was written. और हमने ये भी देखा कि किस समय में ये पुस्तक लिखी गई थी। And also we have seen the main 3 divisions, how this book is divided into 3 parts. और हमने ये भी देखा कि इस न्यायों का पुस्तक कैसे 3 अलग-अलग भाग में विभाजित हुआ है या बांटा गया है। And also we have seen the key verses in this book, and by opening this book through these keys we can
understand what is the main subject written in this book. और हमने ये भी देखा इस पुस्तक के कुंजी आयतों क्या है, और इन कुंजी आयतों के सहायता में इस पुस्तक को हम खोल सकते हैं और इसे अध्ययन कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। Now we will go a little deep into this book itself. अब हम और गहराई में इस पुस्तक को देखेंगे। Little deep means I don't mean verse by verse we are going to study this book. No, I am not going to take this book verse by verse. It is not necessary also, I think. जब मैं कहता हूं कि गहराई से इसको अध्ययन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक आयत को लेकर के हम देखेंगे, ये मैं उसे नहीं कह रहा हूं। The main subjects, that is what I mean. What are the main subjects dealt in this book? That's what we are going to see. और हम वो देखेंगे जो इस पुस्तक के मुख्य मुख्य बातें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, विषय है, उसी को हम चर्चा में लाएंगे। While I gave the division of the book, I told the first part or the introductory part is divided into two parts. जब मैंने इस पुस्तक का परिचय के तौर पे जो भाग पहला भाग आपको दिया था, उसको हमने दो अलग भाग से और बांटा था परिचय को। One is the victory part. The first part is the victory part and the second part is the defeat part. तो हमने देखा कि परिचय में जो दो भाग आता है, पहला भाग विजय है, दूसरा भाग पराजय है। Now we will turn to that part, the first part, the victory part of this book in chapter 1. और अब हम वो पहला भाग को देखेंगे जो विजय का भाग है। How the children of Israel should conquer, occupy the land of Canaan. That is what we find in the victory parts. तो इस विजय भाग में, पहला भाग में हम देखते हैं कि इज़राइल लोग कनान देश को कैसे जय कर सकते हैं। So this is very much applicable in our spiritual life even today. That is why we take time to study this book, the history that happened thousands of years ago. It is applicable in our life also today. तो हजारों साल पहले जो घटना हुई थी, इस पुस्तक में जो लिखा गया है, उसको आज जब हम अध्ययन करते हैं, ये हमारे लिए भी उपकारी है, लाभदायक है, इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। Now shall we turn to the first chapter? आइए हम पहला अध्याय की ओर जाएं। न्यायों के पुस्तक अध्याय 1। We will read the first two verses of chapter 1. पहला अध्याय का 1 और 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। Okay, here the first lesson, how we should occupy the land of Canaan. और यहाँ पर पहला सीख है, कनान देश को हम कैसे अपना कर सकते हैं। Here we read, they are asking God who should go in fighting against the Canaanites first. यहाँ पर हम पहले आयत में ही पढ़ते हैं, एक सवाल वहां पर पूछा जाता है, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। But here it is not written how they asked. Asking God means there should be some means. How they asked, it is not written here. लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कैसे वे लोग पूछे प्रभु से। In olden days, we understand using Urim and Thummim. There was the method of asking questions using Urim and Thummim, but it is not written. It is in that way. We do not know exactly how that Urim and Thummim was used. हम जानते हैं कि पहले लोग पुराने नियम में पुरीम, यूरिम और तुमीम का इस्तेमाल करते थे और परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि कैसे वे प्रभु से
पूछे। Or is it that some servants of God, some prophets, they came and gave the advice? That also we are not very sure. और हम ये इसमें भी निश्चित नहीं है कि कोई परमेश्वर का दास या भविष्यद्वक्ता आया जो उनको सलाह दिया। But anyway, one thing is sure, whatever we do, it should be after asking God with the help and with the permission of God, asking God first. That is the principle we find here. लेकिन हम यहाँ पर ये सिद्धांत देखते हैं कि हम जो भी करते हैं उससे पहले हम उस काम को करें कि परमेश्वर को हम पूछे और परमेश्वर की इच्छा को हम जाने। And God is telling Judah should lead. He should take leadership in going and occupying the land. दूसरा आयत में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि यहूदा चढ़ाई करेगा, वो पहला चढ़ाई करेगा। What may be the reason Judah is given that position, that responsibility? कारण जो भी होना क्यों यहूदा को ये उत्तरदायित्व दिया गया है। There may be some reasons. इसका कोई कारण हो सकता है। When we study the book of Numbers, जब हम गिनतियों के पुस्तक पढ़ेंगे we find the population of Israel, each tribe-wise population of Israel. हम वहां पर इज़राइल के हर गोत्र के संख्या को देखते हैं। And we find out of these 12 tribes, the tribe of Judah, he was the strongest. और इन 12 गोत्र के गोत्र में से सबसे जो बलवंत था वो है यहूदा का गोत्र। So that is one principle. When God is giving you the strength, it is your responsibility to use your strength for the glory of God. तो यहाँ पर हम ये सीख पाते हैं कि जब हमें परमेश्वर बलवंत करते हैं, जब हमें परमेश्वर बल देता है, शक्ति देता है, हम उस सामर्थ को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। This is applicable even today in our assembly life. हमारे कलीसियाई के जीवन में भी आज भी ये लागू है। Some of the believers, they may be spiritually strong than others. कुछ कलीसिया में कुछ विश्वासी दूसरों विश्वासियों से बलवंत हो सकते हैं। God's plan is that your spiritual strength should be used for the blessing and the well-being of other weaker believers. परमेश्वर का योजना ये है कि आपका जो सामर्थ आपको परमेश्वर से मिला है वो निर्बल या कमजोर विश्वासियों का उन्नति के लिए आप इस्तेमाल करें। And sometimes you may be financially, economically strong. That also is for the benefit and blessing of others. You have to share it with others for their blessing. अगर कलीसिया में आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा हो दूसरों से, तो जो लोग कमजोर हैं आर्थिक स्थिति में उनको भी मदद करना ये एक आवश्यक बात है। So always keep in mind, God is making you strong, not for yourself. Keep in mind about others. You have to take leadership in helping other people, standing in the forefront for others also. और ये बात हमें ध्यान में रखना है और याद रखना है हमेशा कि परमेश्वर जब हमें सामर्थ्य देता है, जब हमें बलवंत करता है ताकि हम दूसरों को जो कमजोर हैं उनको मदद कर सकें। And another reason we know the meaning of the word Judah. एक और विषय जो हम देखते हैं यहूदा का नाम का जो अर्थ है हम तो जानते हैं। We know it is praise. Judah means praise. यहूदा नाम का जो अर्थ है हम जैसे जानते हैं प्रशंसा। He is supposed to praise God always. It is about the praising of God. तो यहूदा ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा परमेश्वर की परमेश्वर का प्रशंसा करना है। So in our spiritual activity, in our spiritual warfare, always praise, worship, adoration should go
in the friends. और हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक कार्यों में, हमारे आत्मिक सेवकाई में हमेशा परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा सबसे पहला होना चाहिए। It is not murmuring and grumbling should go in front. If we go with that attitude of murmuring, we will fail. But with praise, praising God, seeing the victory in advance, praising God for the victory we are going to receive. Though that should be the attitude of the people who go in front. और जो लोग सामने खड़े होते हैं, जो लोग सामने जाते हैं, उन लोगों का जीवन में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना या शिकायतें लाना इत्यादि नहीं रहना चाहिए, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करना चाहिए। And another reason we know, it is from this tribe of Judah our Lord Jesus Christ came into this world. एक और कारण हम जानते हैं कि इस यहूदा के गोत्र से ही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे। Our Lord Jesus is the Lion of Judah. हमारा प्रभु यीशु मसीह को बताया गया कि वो यहूदा का सिंह है। So Judah is going in front means these people are people who give the authority to the Lord Jesus. Oh Lord, you are our leader, you are our lion, you stand with us, we are with you, we are following you. They are the people who give authority and leadership to the Lord Jesus Christ. तो अगर यहूदा सबके सामने जा रहा है, सबसे पहला जा रहा है, इसका मतलब वे प्रभु यीशु मसीह को सामने लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को लोगों के सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, तू ही हमारे आगे आगे चल, तू ही हमारा नेता है, तू हमारा प्रभु है, इस प्रकार वे कहते हैं। So even today, Judah-like people, they are the one who should give leadership in this spiritual warfare. आज भी हमारे आत्मिक युद्ध में यहूदा जैसे लोग परमेश्वर का लोगों का नेतृत्व लेना आवश्यक है। And then what do we read in verse 2? No, in 3, verse 3, what do we read? हम तीसरा आयत में क्या पढ़ते हैं? 1 अध्याय का 3 में, अब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला। See what is the next stage? We find Judah is not willing to go alone. He is asking Simeon, you also come with us. यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि यहूदा अपने आप जाना नहीं चाहता है, वो शिमोन को अपने साथ लेना चाहता है। It is so interesting. ये बहुत ही रोचक है। As I told you earlier, if we look to the book of Numbers, we find Simeon is one of the weakest tribe in Israel. और अगर जैसे हमने गिनतियों के पुस्तक जिक्र किया था पहले, कि गिनती पुस्तक में हम अगर देखेंगे, ये शिमोन का जो गोत्र है सबसे कमजोर गोत्र है। But Judah is asking this weak Simeon to accompany him. और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा इस कमजोर शिमोन को अपने साथ जाने के लिए कह रहा है। Judah could ask there are other stronger tribes in Israel. So to make a very strong alliance, he could ask some other strong tribe to come. But Judah is asking a weak tribe, Simeon, to go with them. इस्राएल में और भी ऐसे गोत्र थे जो बहुत बलवान थे, और उन बलवान गोत्रों को वो साथ में ले सकते थे, ताकि वो एक बहुत ही ऐसी बहुत वे कामयाब होंगे अपने काम में, लेकिन वो सबसे कमजोर एक गोत्र को साथ में लेना चाहते हैं।
here also we have some spiritual lessons to study. यहाँ भी हम कुछ आत्मिक सीख को पा सकते हैं। In the company of God's people, there will be strong people, there will be weak people. परमेश्वर के लोगों के झुंड में हमेशा बलवान लोग रहेंगे, कमजोर लोग भी रहेंगे। But it is the duty, responsibility of the strong people always to take care of the weaker people and protect them. लेकिन प्रभु के लोगों में जो हमेशा बलवान होते हैं, वे उनका ये फर्ज है, उनका कर्तव्य ये है कि हमेशा वे कमजोर लोगों को भी साथ में लेकर के जाएं, उनको सहायता करें। The weaker people, they may not be strong enough to go alone and conquer and get the victory. ये कमजोर लोग अपने आप में जाकर के विजय नहीं पा सकते हैं। But if Judah and Simeon go together after getting victory, what they can say? अगर यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यहूदा और सिमोन एक साथ अगर वे विजय को पाएंगे तो उसके बाद वे क्या कहेंगे? In the war, Judah and Simeon together got the victory. युद्ध में यहूदा और सिमोन एक साथ मिलकर के विजय हासिल किए हैं। It means Simeon, the weak one, also getting the credit for the victory. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन जो बहुत ही कमजोर है, वो भी उस विजय के लिए एक नाम प्राप्त करता है। So this is one method of encouraging the weaker people. तो जो लोग कमजोर हैं उनको मदद करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने का एक प्रणाली है। Always strong people will be there, weak people also will be there. हमेशा प्रभु के लोगों के झुंड में बलवान लोग रहेंगे, कमजोर लोग भी रहेंगे। And it is God's plan that both the strong and the weak both should get together and work together. और परमेश्वर की इच्छा और योजना ये है कि हमेशा पर जो बलवान लोग हैं और जो कमजोर लोग हैं वे एक साथ मिलकर के काम करें। When we look at our own body system, look at the way how our body is functioning. देखिए हमारे शरीर की और हमारे देह की और अगर हम देखेंगे ये किस प्रकार काम करता है। If you closely observe, you will find most of our organs are in pairs, two. It is in our body, whether it is our eyes or ears or look at our organs. Most of the organs are in pairs. हमारे बाहर के जो अंग है वो सब जोड़ा जोड़ा में हैं, जैसे कि हमारे आंखें हैं और हमारे हाथ हैं इत्यादि। And we will find one organ is little stronger than the other organ. और हम देख सकते हैं कि एक अंग जो है दूसरा अंग से बलवान है या कमजोर है। Look at our hands, for example. उदाहरण स्वरूप देखिए, Usually one hand is stronger than the other hand. ये दोनों हाथ में से एक थोड़ा बलवान होता है, दूसरा कमजोर है थोड़ा। For some people, most of the people, it is the right hand which is stronger and the left is little weaker. और बहुत लोगों के लिए दाहिना हाथ जो है हमेशा वो बलवान है। Why God made this system? परमेश्वर ऐसी क्यों किया है? And the leg also, one leg will be little stronger than the other leg. हमारा पैर का साथ भी वैसा है, एक जो पैर है दूसरा पैर से कमजोर या बलवान है। So this is God's wisdom of making things like this. परमेश्वर ऐसे हमें बनाया, उसका बुद्धि को दर्शाता है। Now, for example, उदाहरण स्वरूप, you want to fix a nail on the wall. अगर आप एक दीवार पर एक कीला ठोकना चाहते हैं, Now, which hand you will use to use the hammer to hit the nail? तो हथौड़ी पकड़ करके उस कीले को पीटने के लिए आप कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? Of course, we will use the strong hands.
ये अवश्य ये है कि हमारा जो बलवान हाथ को हम इस्तेमाल करें। Suppose both hands were equally strong, अगर दोनों हाथ बराबर बलवान होते, what will happen? क्या होता? There is a clash between the hands. Who ये will दोनों strike? में ये दोनों के बीच में झगड़ा होता। Eh? So there is no need of any quarrel. The strong will strike, तो दोनों के बीच में झगड़ा क्या कोई आवश्यक नहीं, दोनों काम करेंगे। but at the same time, the strong one alone cannot do that job. लेकिन उसके साथ भी हम देखते हैं कि एक जो बलवान है वो हमेशा काम नहीं करेगा। He need the help of a weak one. एक कमजोर व्यक्ति का मदद उसको भी जरूरत है। Now, though the right hand is strong, can he alone fix a nail on the wall? यद्यपि दाहिना हाथ बलवान है, क्या अकेला दाहिना हाथ उस दीवार पर उस किले को ठोक सकता है? No, it's impossible. ये संभव नहीं है। He has to call the help of the weak hand, the left hand also come, join together with me. और उसको वो बाएं हाथ को बुलाना पड़ेगा, मुझे मदद कर, हम दोनों इस काम को करेंगे। See the wonderful way God fixed things in our own body. In almost all these organs, it is the same way. देखिए परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से हमारे देह में भी इस बात को जोड़ा है। And even in our family life, look at the way how God established the families. देखिए हमारे पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर कैसे इस परिवार को स्थापना करते हैं। God appointed the husband as the head of the family. परमेश्वर ने परिवार में पति को सर के रूप में नियुक्त करते हैं। And we read that the wife is a weaker vessel. That's what we read in the word of God. परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं जो पत्नी जो है वो कमजोर पात्री है। See the way how God is bringing people together. Husband doesn't mean that he is very strong in all the areas, but in certain areas he is little stronger than the wife. That's the way how God bring together a husband and a wife. देखिए परमेश्वर कैसे एक परिवार में एक पति पत्नी को जोड़ता है। जब हम कहते हैं पति बहुत बलवान है, इसका मतलब नहीं कि हर क्षेत्र में वो बलवान है। कभी कभी पत्नी भी कुछ बातों में वो बलवंत होती है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर जोड़े हैं। But at the same time, the husband should understand, I cannot lead a family life alone. I don't have all the capacities to lead a family life alone. I need the help of my wife also. तो उस समय इस पति को भी समझना आवश्यक है ये बात कि मैं बलवंत हूँ, फिर भी मैं अकेला परिवार को चला नहीं सकूंगा। मुझे एक जो पात्री जो पत्नी है उसका मदद जरूर चाहिए। So both the strong and the weak together, then there is victory for victory everywhere. और जब एक कमजोर और एक बलवान दोनों मिलकर के काम करेंगे, हम विजय को हासिल करेंगे। In time being, I am stopping here. God willing, in the next class we will continue the rest of that, how they got victory over their enemy. और इजराइल लोग कैसे विजय को पाए और उसके बारे में हम अगले बार चर्चा में लाएंगे, और फिलहाल हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। May the Lord's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you so much. Thank you. Thank Babujan for encouraging messages. प्रभु का इच्छा होगा तो ये क्लास जारी रहेगा और प्रार्थना पूर्वक आप लोग जुड़िएगा, और अंशवाणी को भी हृदय भरा धन्यवाद कहता है। अभी मतलब प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अजय क्षत्रिय अंकल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिएगा। अजय क्षत्रिय अंकल।
आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित सच्चा प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे पवित्र और महान नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुयोग के लिए कि तेरे वचन से हम लोग सुन सके। तेरे प्रिय दास भाई मैथ्यू के जरिए से प्रभु जो हम लोग सुने विचारकर्ता के न्यायों के किताब से, तू तो राजाओं का राजा है, यहोवा परमेश्वर। तुझको ठुकरा के इस्राएल के लोग कितना गलती किए उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उससे पहले जबकि तेरे दास मूसा और यहोशू चले गए, जो एबल लीडर्स थे, उनके चले जाने के बाद में जो दूसरा पीढ़ी जो कि परमेश्वर को नहीं जानते थे, ना उसका काम को उनको पता था, और वो परमेश्वर यहोवा को छोड़ के बाल देवता को पूजा करने के लिए शुरू किए। और हम पूरे किताब में देखते हैं प्रभु क्या नतीजा उनको भुगतना पड़ा। आज हमारे मर्जियों का वही हालत है। आत्मिक नेतृत्व के अभाव से तो इस मसीह जैसे देखा लोग चरवाहे के बिना कैसे के अपने अपने रास्ते में जा रहे थे। आज वही परिस्थिति है, हमारे मर्जियों की परिस्थिति है। तुझे मालूम प्रभु, हम लोग जो दायित्व हमें मिला है उसी में हम लोग जब विश्वास नहीं ठहरे हैं, जो नेतृत्व लेने में हम लोग जब प्रभु सामर्थ्य नहीं दिखाए हैं, इसीलिए हमारे कलीसियाओं में ये दयनीय परिस्थिति है। हम चाहते हैं पिता कि जो नेतृत्व स्थान में है, अपने बल और ताकत से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से जैसे तेरे लोगों को अगुवाई दें। धन्यवाद देते हैं भाई जनेश और इस प्रयत्न के लिए दरभंगा असेंबली के जरिए से जो हो रहा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये भाई मैथ्यू, उनके मिनिस्ट्री, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। और भी अगले हफ्ता प्रभु इस कार्यक्रम में हम सबको जोड़ने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं। प्रिय अनुसरण को प्रभु तो इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसलेशन